इतिहास के अनुसार आज हम जानेंगे कि ये राजा कैसे सन्यासी बना। राजा अश्वमेध एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे और उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। अश्वमेध एक न्यायप्रिय, परोपकारी और साहसी शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि स्थापित की। वे अपनी प्रजा का बेहद ध्यान रखते और उनके लिए एक आदर्श शासक के रूप में जाने जाते थे। एक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात राजकुमारी वसुंधरा से हुई, तो वे उनकी सुंदरता और गुणवत्ता से मंत्रमुग्ध हो गए। वसुंधरा एक सुंदर, साहसी और बुद्धिमान राजकुमारी थी। वे अपने प्रजा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी और वे अपनी प्रजा की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। वसुंधरा अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती और फिर प्रेम का अंकुर फूटने लगा। दोनों के बीच प्रेम तो हुआ, परंतु दोनों के राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव भी था। राजकुमारी वसुंधरा के परिवार इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको डर था इससे उनके राज्य की स्वतंत्रता और पहचान पर प्रभाव पड़े। राजा अश्विन ने कभी भी अपने प्रेम के कारण वसुंधरा के राज्य पर अधिकार जताने का विचार नहीं किया। उन्होंने वसुंधरा के परिवार को समझाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनके प्रेम सच्चा और निस्वार्थ था। राजकुमारी वसुंधरा ने भी अपने परिवार को समझाने का प्रयास किया और अंततः अपने प्रेम और साहस के संकल्प से वे अपने परिवार को राजी करने में सफल रही। वसुंधरा का परिवार ने देखा कि राजा अश्वित ने केवल एक सक्षम शासक है, बल्कि एक सच्चे प्रेमी भी हैं, जो अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वसुंधरा के राज्य पर हानि नहीं पहुंचाएंगे। युद्ध के कठिन समय में राजकुमारी वसुंधरा ने भी राजा अश्मित का साथ दिया। वसुंधरा एक साहसी और समृद्ध राजकुमारी थी, जिन्होंने युद्ध में अश्मित को रणनीति सलाह दी और उनका समर्थन किया। उनके इस साहस और समर्थन के राजा अश्मित को भी ताकत मिली और उनके साथ सही के युद्ध में जीवित हासिल करने के सफल मिले। राजा अश्मित के विशाल और समृद्ध राज्य पर कई बार भारी आक्रमणकारियों ने हमला किया। अश्मित ने अपनी सेना के साथ साहसिक रूप से अपने आक्रमणकारियों का सामना किया और अपनी प्रजा की रक्षा की। उनके नेतृत्व में उनकी सेना न केवल शौर्य से लड़ी, बल्कि युद्ध नीति और रणनीति के कारण उन्हें कई कठिन युद्ध में जीत हासिल की। राजा अश्मित न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि युद्ध नीति और रणनीति में भी निपुण थे। वे अपने युद्ध की हर परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए अपनी सेना का नेतृत्व कुशलतापूर्वक करते। अपने पास शत्रुओं की भिन्नता और अपनी सेना का मनोबल बनाए रखने की क्षमता थी। वे युद्ध के मैदान में अपनी उपस्थितियों में ही अपनी सेना का ऊर्जा प्रदान करते और शत्रुओं को भयभीत कर देते थे। युद्ध में विजय के बाद राजा अश्वित ने कभी भी अपने शत्रु को अत्याचार नहीं किया। उनके शासनकाल में उनका राज्य समृद्ध, सुरक्षित और शांतिपूर्वक भरा रहा था। राजा अश्मित का मानना था कि युद्ध का उद्देश्य सिर्फ विजय नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा करना होना चाहिए। वे कभी भी अनावश्यक युद्ध नहीं करते, वे हमेशा न्याय और धर्म का पालन करते। उन्होंने कभी भी निर्दोष का आक्रमण नहीं किया और शांति की स्थिति बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास किया। राजा अश्मित ने अपनी वृद्धावस्था में अपने राज्य की भागदौड़ को उत्तराधिकारी को सौंप दिया और खुद को एक सन्यासी के रूप में जीवित बताने का निर्णय लिया। उनका यह त्याग उनके जीवन का आदर्श और उनकी निस्वार्थ भावना को दर्शाता है। राजा स्मिथ की मृत्यु से उनकी प्रजा ने उन्हें महानायक और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में याद रखा। उनके जीवन, कर्तव्य, साहस और निष्ठा का परिचय दिया। उनके जाने के बाद भी उनकी लोक कथाओं की वीरताओं की कथाएं लोगों के दिलों में जीवित रहीं और उन्हें आदर्श राजा के रूप में देखा जाने लगा। उनकी मृत्यु एक युग का अंत की तरह थी, लेकिन उनकी कहानी आज भी साहस और निष्ठा का मिसाल के रूप में जीवित है।